तो इसीलिए 2024 का पुराना जिंदगी को छोड़ करके 2025 का 25 में नए जिंदगी शुरू करना होगा। दूसरा कुरिन्थ की किताब अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब नई हो गए। यानी मसीह में 2025 में हम लोग जब प्रवेश कर गया ना, तो 2024 का पुराना बातों को छोड़ करके 2025 का एक नए जिंदगी को हमें शुरू करना है। वो जिंदगी आत्मिकता का जिंदगी, हालेलुया। वो जिंदगी वचन के साथ जीवन, वो जीवन प्रार्थना का जीवन, वो जीवन सुसमाचार बांटने का जीवन, वो जीवन लोगों को सिखाओ और सिखाने का जीवन होना चाहिए। आमेन। 2025 में जैसा तैसा हम लोग यहाँ चर्च चलाएं, लेकिन 2024 में हम लोग जैसा तैसा चर्च चलाएं, लेकिन 2025 में बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग को चलाना है। और 2025 में सोच कर रखना कि हम वचन पर नहीं जाते तो भी आपको जानना होगा, आपको कोशिश करना होगा। 2025 में हम लोग ऐसा विश्वासी बने कि कोशिश करने वाला विश्वासी बने। आमेन। तो इसे लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, देखो सब नई बातें हो गए। 2025 में आप और हम सबका जिंदगी नई बातें, देखो सब नई हो गए, सारा चीज नया हो गया। तो आज से हम लोग का जिंदगी एक नया सोच विचार के साथ चलना है, और एकदम अलसीपन का जिंदगी को छोड़ करके हमें एकदम क्या बोलूं, एक कमियां वर्कर, एक काम करने वाले का लिस्ट में आप और हमको आना होगा। हालेलुया। और 2025 में टाइम पर चर्च आना होगा, टाइम पर एकदम समय पर शुरू करना होगा, कोई भी 1 मिनट भी 1 सेकंड भी लेट नहीं करना है। 2025 में ऐसा करना है। लिखा है आगे, नया जिंदगी शुरू करना मतलब यीशु के साथ चलना और काम करना। 2025 में नया जिंदगी शुरू करना मतलब यीशु के साथ चलना और उसका काम करना। पवित्रता का जीवन जीने के साथ में हमें यीशु का काम करना है, लोगों को बचाना है, सुसमाचार बांटना है। हर हम लोग जहां जाते हैं, जहां काम करने जाते, कहीं भी रहते हैं, तो हम लोगों को जहां तक गोस्पेल बताने की कोशिश करेंगे, और खुद भी ठीक रहे और क्या, लोगों को भी ठीक करें, खुद भी सही रहे और लोगों को भी सही करें। यही यीशु का मकसद है। और 2025 में हम लोगों को खुदा ने ईसाई धर्म का बनने के नहीं बुलाया है। 2025 में बुलाया मेरे साथ चलो और मेरा काम करो। हालेलुया। हम लोग बढ़ते आगे, जेनेसिस की किताब 17 वचन 1 में लिखा, अब्राहम के बारे में कुछ बातों को सीखते हैं। लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वचन आज आप और हमारे लिए भी फिट होता है कि आज भी परमेश्वर कहना चाहता है हम लोगों से कि हे, यहाँ पर जितना हम लोग मसीह मंथन में जितना जो पाए जो सब लोग कहता है, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर बात करना चाहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज हम लोगों को कहता है प्रभु की मेरी उपस्थिति में चलो, पागलों की अगुवाई में चलो, ज्यादा अपना अक्लमंद को वहां पर मत लगाना, जैसा वचन कहता वैसा चलो, जैसा होली स्पिरिट आपको सिखाता वैसा आज 2025 में आप और हमको चलना है और सिद्ध होते जाना है। यानी पाप का जिंदगी को एकदम पाप के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो चीज गलत है तो गलत है, जो चीज डीजे नहीं नचना है तो नहीं नचना है, फिल्मी गाना नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, लोगों से झगड़ा नहीं करना है तो नहीं करना है, एकदम दारू नहीं पीना है तो नहीं पीना है, पाप बुराई नहीं करना तो नहीं करना है। ये होता है सिद्ध होता जा।
हालेलुया। हालेलुया। लिखा है 2025 में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया खराई से चले। आज आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे बाद में, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2025 में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि कलीसिया खराई से चले। कलीसिया वो नहीं है, कलीसिया कोई बिल्डिंग घर, कोई चर्च का नहीं, कलीसिया आप और हम हैं। हालेलुया। ओ कलीसिया चलता फिरता कलीसिया और मंदिर आप और हम हैं। वो परमेश्वर आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। इस मंदिर को कभी नाश नहीं करना, इस मंदिर को गंदगी नहीं करना है, इस मंदिर को दारू हांडी बीड़ी सिगरेट फिल्मी डीजे गाना से नफरत से इसे गंदगी नहीं करना। इसका काम अभी होने वाला है, ठीक है, बात सुखाएंगे। सो 2025 में परमेश्वर है चाहता है क्या, कलीसिया खराई से चले और परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मतलब आप और हमको खराई से चलना ही होगा। नोट पाप के साथ पाप भी चलेगा, दारू भी चलेगा, आओ और चार से ताली बजाओ, तेरा भी सोना भी चांदी सब कुछ ढोंगीपन कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा और चलना होगा सीधता के साथ और खराई के साथ चलना होगा। जिसका फोन है उसको पानी में वहां बपतिस्मा दो, यीशु के नाम से केवल उसको दे दो बपतिस्मा। जिसका फोन बज रहा है उसका बपतिस्मा दे दो। हाँ, सबको ये फोकस कीजिए। तो यहाँ तो समझ लिखा 2025 में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया खराई से चले। लिखा है बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास लोग थे सारे लोग क्या है, खराई और पवित्रता का जीवन बिताए। जितने भी नबी लोग थे, खुदा के दास लोग थे, खुदा के सेवक लोग थे, यहाँ तक कि यीशु मसीह का चेलों ने भी खराई के साथ चलता था, पवित्रता के साथ चलता था, एकदम मूर्ति पूजा से दूर होता था, एकदम गलत चीज से दूर होता था और कहते खराई से चलता था। आमीन। लिखा है हानोक भी क्या खराई से चलता था। जेनेसिस किताब अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है, और हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर। हाँ, हमको लगा कि सब कुछ हो रहा है। हाँ, टेकअप नहीं माना। आज का दिन टेकअप कैसे होगा, किसी का दिन है। लिखा है उत्पत्ति किताब अध्याय 5 वचन 24 में ऐसा लिखा, और हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने हानोक को क्यों उठाया? उससे प्रसन्न किया। हाँ, उससे प्रसन्न किया। वो कैसे किया? उसके साथ चलता था। वो साथ से चलता था। और साथ कैसे चलता है? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को मानता था और पाप से हानोक ने भी नफरत करता था। आने वाले समय में प्रभु का जैसा अगुवाई होगा, हम हानोक के बारे में बहुत जल्द हम सीखेंगे। बहुत बड़ा उसमें रहस्य बातें छिपा, लूसीफर का सारा कारनामा वहां पर छिपा हुआ है। हम लोग अभी उधर टॉपिक नहीं है, लेकिन हानोक ने भी परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। तब तो वो हानोक सीधी था, पवित्र था। हालांकि पापी जो आदम के द्वारा ही वो उसका जो मैंने दुनिया में आदम का वंशज है, आप और हम भी है और हनोक भी है। पर वो हनोक वो पाप काम नहीं करता था, जो मैंने परमेश्वर का दृष्टि में बुराई नहीं करता था। परमेश्वर का नजर में वो सीधता और क्या और उसका आज्ञा को मानता था और इसी चीज को लेकर के खुदा उससे प्रसन्न होता था। तब कहता है कि वो वचन कहता है कि उसको उठा ले, जिंदा उठा लिया। ये दुनिया में ये प्लेनेट पर 3 जन ही जिंदा उठाया गया और कोई नहीं। 3 जन, एक है हनोक, दूसरा है एलिया और थर्ड है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। तीनों जन जिंदा उठाया गया। और जब सोच कभी पढ़ते हैं ना ये हानोक के बारे में, तो आप कितना पवित्र होगा कि वो खुदा ने उसको उठा लिया। झट्टू मंडू उठाएगा जी?
लल्लू पजू उठाएगा, वो रबर सफा से उठाएगा, वो ताली वो एकदम शिकर और दान दो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उसे उठाएगा। जितना भी मटेरियल्स हाँ प्रीचर है ना, ये भौतिक बात है जो प्रीचर है ना, सब कोई उन नीचे से आया हुआ उसका प्रचार है। जब कहता है कि प्रभु मेरे पीछे चलो सब कुछ मैं दे दूंगा, लेकिन आज 90% लोग कहाँ है भौतिक बात में कि तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा आशीष मिलेगा चंगाई मिलेगा उसी में है। लेकिन कहता कि यीशु तुम मेरा खोज करो, तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम करूंगा। कॉन्टेक्स्ट सही है। तो 2025 में परमेश्वर चाहता कि कलीसिया खराई से चले, पवित्रता से चले, और आप और हमको भी चलना होगा, नहीं तो ये यहाँ पर डेली करने का कोई फायदा। हाँ, जेनेसिस की किताब अध्याय 6:9 में ऐसे लिखा है, नूह के वंशों ने यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह क्या है, परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। सोच के देखिए उस वक्त में, उस समय में पूरी दुनिया पाप से बिगड़ गया था, मात्र एक ही इंसान धर्मी पाया गया, वो है नूह। और लिखा है कि अपने समय के लोगों में बहुत ही खरा था। सोच के देखिए नूह के चारों ओर पाप बुराई था, चारों ओर नशा था, चारों ओर हड़िया दारू था, चारों ओर डीजे था, चारों ओर मारकाट था, चारों तरफ लड़की लड़का का ये आपको ये था, सेक्स था, इस पर चल रहा था। लेकिन उस समय में क्या था, नूह खरा था। आज हमको भी नूह के समान अपने जिंदगी को व्यतीत करना होगा। आज चारों ओर पाप है कि नहीं है, चारों तरफ पाप बुराई की जिंदगी, चारों तरफ लड़का लड़की का है ये चक्कर, अफेयर चल रहा है, लड़का लड़की पाप बुराई की जिंदगी, और डीजे नशा दुनिया गांजापन हमारे चारों ओर बीच में। आज हमें नूह की तरह बनना है, नूह की तरह जिंदगी जीना है। हालेलुया। ये 2025 में यहाँ हमें नूह के जैसा जिंदगी व्यतीत करना है। नूह कैसा था कि आपने लोगों के समय में क्या खरा था और खुदा ही के साथ चलता था। तो आज हम लोग को भी परमेश्वर के साथ ही चलना है, नॉट किसी के साथ, नॉट चर्च का विधि विधान के साथ, केवल यीशु के वचन के साथ चलना है। आमीन आमीन। लिखा है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कलीसिया के लोग भी पवित्र बने। हमको जहां तक फोटो मिला वहां तक करेक्ट करने की कोशिश किए। लिखा है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कलीसिया के लोग भी पवित्र बने। यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जो दुल्हन, हम लोग दुल्हन नहीं है, जब हमारा दूल्हा पवित्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो दूल्हा इतना पवित्र है, तो दाग लगा हुआ बोलेगा जी, आपका दाग को मिटाना होगा यीशु के लहू से। हालेलुया। आपका पाप का दाग को हमें यीशु का लहू से मिटाना होगा, उसके साफ करना होगा। आपका ये घड़ी वाला साबुन से नहीं मिटेगा, आपको यीशु का लहू से उस दाग मिटेगा, और आप उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। और कहता है, और परमेश्वर चाहता है कि पवित्र कलीसिया पवित्र है, और रेप्चर के समय में वो झंडू मंडू कलीसिया नहीं उठाया जाएगा। वो कलीसिया पवित्र, जो निष्कलंक, ना झूरी ना कलंक ना हो, वही जाएगा। जो लोग उसको थोड़ा ठेल देना, नहीं पानी पिला देना उसको। हाँ, 2025 में हम लोगों को क्या खराई के साथ चलना है, और कहता है कि कलीसिया भी पवित्र बने। आप और हमको पवित्र का जीवन व्यतीत करना होगा और यीशु के साथ चलना होगा। लिखा है पहला पतरस की किताब है 1:15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र है। पूरे चाल चलन में, बात है, बोली में, वचन, बोली में, कर्म में, एकदम हर चीज में आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। यस यस। लेन देन में, कारोबार में, मान लिया का बात है, मान लिया लाख का दाम है 500 रुपया,
और तो तुम 100 रुपये में खरीदोगे तो ये तरीका है क्या? नहीं। इसीलिए आपको हर एक क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में आपको क्या होना है? पवित्र होना है। पहले 15:16 क्यों लिखा है? क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। नोट पत्रस परमेश्वर। हालेलुया। पहला पत्रस की बात है 1:16 में लिखा है कि क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वो यहाँ पे जो सुन रहा मैं पवित्र नहीं, खुदा पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन आजकल के क्रिश्चियन लोग नामधारी क्रिश्चियन बन के रहना पसंद करता है, क्योंकि इसी में ही लोगों को मजा मिलता है। आजकल 90% लोग नामधारी क्रिश्चियन के लिए बपतिस्मा लेते हैं। कोई तो बपतिस्मा क्यों लेते पता है? शादी के लिए। यीशु से कोई उसका रिश्ता ही नहीं है। मेरा शादी है इसलिए आपको बपतिस्मा लेना है। तो आपका जो बपतिस्मा का जो रिश्ता यीशु के साथ नहीं, आपका रिश्ता पति के साथ है। तो आपका बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो क्योंकि आजकल के क्रिश्चियन लोग नामधारी क्रिश्चियन बनना रहना पसंद करता है, इसीलिए काम करने का इच्छुक नहीं है। अरे कलीसिया तो चलाना क्या, किसका पास्टर का काम है? खाली हमको तो चर्च जाना है। यही कलीसिया आज 90% लोगों का ऐसा जिंदगी। और ऐसे लोगों का जिंदगी आजकल का ईसाई लोग संसारिक गाना, फिल्मी देखना, फिल्मी गाना सुनना, नागपुरी का गाना सुनना, फेसबुक यूट्यूब पर गंदे वीडियो देखते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ताश खेलते हैं, पाड़ा खेलते हैं, दारू पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और नामधार और जीएफ के चक्कर और मनचाहा जीवन जीता है। ये है क्रिश्चियन लोग का 90% लोग ऐसा है। जितना भी आप लोग ठोकर खाए तो नमस्कार, मैं आपका कुछ नहीं करता हूं। यदि आपके सेवक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि ठोकर लगता है तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकूं। मैं आपके हिसाब से प्रचार नहीं करूं, मैं बाइबल के हिसाब से प्रचार करूंगा। आमेन। और यहाँ सब लोग को बताना चाहूंगा कि हम लोग आप लोगों आप लोग खुश हो ऐसा प्रचार नहीं करते हैं, खुदा जैसा खुश हो ऐसा प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो आमेन, थैंक यू। और सच में जरा सोचिए आजकल का क्रिश्चियन लोग ये कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे मेनलाइन चल कर छोड़ो, आरसीजीएल से लेकर छोड़ दो, वो लोग तो है ही सही है। लेकिन पेंटिकोस्टल जो खुद को पवित्र गिनता है, खुद को रबा करता है, रबा वो लोग ऐसा जीवन जीता है। दुनिया भर का ताश बीड़ी सिगरेट ऐसा फिल्मी गाना, दुनिया भर का ये लड़की बाजी, इसके साथ छोकरी बाजी। अरे शादीशुदा लोग का जिंदगी ऐसा है। तो ऐसे जिंदगी से परमेश्वर आज कहता है कि उसमें से बाहर निकलो और 2025 से मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और मेरा काम कर। हालेलुया। लिखा आज मसीह तो सब है मगर मसीह उनके अंदर में नहीं है। 90% लोगों का बात ये जो बात जो हम बोल रहे हैं, ये बात को हजम कर ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा है आज मसीह तो सब है पर मगर मसीह उसके अंदर में नहीं है। आज मसीह तो बहुत सारे बुलाए गए लेकिन मसीह उसके अंदर में नहीं है, क्योंकि 90% ईसाई लोगों का अंदर में शैतान के काम कर रहा है, शैतानी के कार्य कर रहा है। हाँ, चर्च जाते हो मतलब तुम स्वर्ग जाओगे, तेरे बाप का राज है। तुमने दशमांश दे दिया तो स्वर्ग जाओगे। तुमने आगे जाके खूब गाया तो जाओगे स्वर्ग। हो ही नहीं सकता। आपके अंदर में मसीह होना चाहिए। कहता कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा कि आप लोग हम लोग मंदिर हैं, हमारा तो वश करता है, वश करता था। हम लोग को उस मसीह को हम लोग दिखाना है। पौलुस कहता कि तुम मसीह के पत्री हो। बाहर के लोग बाइबल पढ़ेंगे थोड़े, आप और हमको पढ़ेगा। आप और हम 2025 में हमें पत्री बन करके रहना होगा, यीशु का पत्री बन करके रहना। बाहर के लोग वचन को नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं आएंगे, लेकिन आप और हमको देखकर उसका जिंदगी परिवर्तन हो, कितना खुशी की बात है।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है आज मसीह तो सब है पर मसीह उसके अंदर में नहीं है। 90% लोगों का जीवन है, अरे विश्वासी को छोड़ो सेवक का कभी नहीं है। यस यस। खुद को मैन ऑफ गॉड, खुद को अपोस्टल, बड़ा बड़ा टोपी, वो पता नहीं अभी बोले थे कि नहीं, ऐसा मन करता कि नहीं बोले, अब किसी का नाम आज नहीं लिखेगा। हालेलुया। तो आज 2025 में आप और हमको मसीह का पत्री बन करके जीना होगा। ये डिसीजन आपको, आप और हमको लेना होगा। लिखा है 2025 में संसारिक जीवन को छोड़ करके हमें आत्मिक जीवन जीना होगा। रोमी किताब अध्याय खोलिए, आप थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कैसा लग रहा है, मजा लग रही है? हाँ नहीं लग रहा है, इसलिए मजा लग रहा है, जोसेफ नहीं बोलते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन हम लोग 5 से पढ़ेंगे। हाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। वचन 6 में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इसीलिए मैंने जब पढ़ते हैं तो नीचे देखिए, जब बोलते हैं तब अच्छा लगेगा, ताकि मेरा जो बैलेंस है डगमगा न जाए। लिखा है 2025 में क्या है, संसारिक जीवन को छोड़ करके हमें आत्मिक जीवन जीना होगा। और इसीलिए वो वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हाँ बहुत अच्छी बात है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो और यहाँ आगे पढ़ते हैं वचन 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बाहर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था का अधीन और ना ही हो सकता है। वचन 8 को लेकर और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। ये 2025 में परमेश्वर कहना चाह रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर का इच्छा को पूरा करना मतलब खुदा से बाहर करना है। आज मसीह में होकर के हम लोग शरीर का इच्छा को पूरा करते हैं, और जो शरीर का इच्छा को पूरा करता है वो खुदा को कभी नहीं प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए साफ साफ पौलुस मना करते हैं वचन के अनुसार कि आत्मा पर मन लगाओ, क्योंकि वहां जीवन और शांति है। आमीन। बढ़ते हैं आगे हम लोग। याकूब आगे याकूब 4:4 में लिखा, हे बेचारे क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना क्या है, परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनता है। तो जरा सोचिए, वचन साफ साफ कहता है कि तुम संसार के अनुसार मत जियो, संसार के अभिलाषों को मैंने एक्शन मत करो, संसार के पीछे मत भागो। यदि संसार को खुश कर रहे हो तो तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। तुम दारू पी रहे हो मतलब तुम खुदा से दूर हो रहे हो। हालेलुया। इसलिए साफ साफ आज 90% ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग ये वचन को प्रचार करता ही नहीं जी, सेवक लोग, क्योंकि बिगड़ जाएगा, नहीं आएगा चर्च है, नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो अरे पॉकेट नहीं आएगा, हालेलुया, वो नहीं आएगा। लेकिन अच्छा खासा पिटाई मिलेगा वहां पर, चिंता नहीं करना। अभी वक्त है, अभी पश्चाताप करो और प्रभु के पीछे चलो। आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, बाइबल साफ साफ कहता है कि संसार के पीछे मत भागो। आज आशीष चंगाई कहाँ का है? स्वर्ग है जी, यहाँ का है। तो यदि हम लोग इसी के पीछे भागेंगे, गाड़ी बगल के पीछे भागेंगे, तो हम लोग काम करेंगे कब उसका? तो खुदा चाहता है कि तुम संसार से दोस्ती मत करो। संसार को तो हम लोग जिस दिन अपना जीवन प्रभु को दे दिए उसी दिन हम लोगों ने छोड़ दिया, फिर भी हम लोग चाटते हैं। एक मिनट, एक थुक्का हम आपको चाटता है कि नहीं आदमी से? आज वसीयत में ऐसा है कि नहीं है? जरा सोचिए हम लोग कहाँ जी रहे हैं।
और हाँ, खुदा का धन्यवाद हो कि हम लोग ऐसे ऐसे झुंड से, ऐसे ऐसे कीचड़ झुंड से हम लोगों ने हम लोग खुदा ने अलग किया। हम लोग खुद से नहीं हुआ, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। और हम लोग को इसीलिए रखा ही इसीलिए कि सिद्ध होते जा, उसकी उपस्थिति में चल करके सिद्ध होते जाना। जैसा होली स्पिरिट चलाना चाहता है वैसा आज हमें उसका बात को मानकर चलना होगा और उसका काम करना होगा। इसीलिए खुदा ने हम लोगों को अलग से रखा है। हम लोग तो संसारिक क्या है, हम लोग देखते हैं। तो संसारिक की यह है कि संसारिक गाना, ये सब फिल्मी देखना, फिल्मी गाना सुना, नागपुर में खूब डीजे नाचना, यूट्यूब पर गंदे वीडियो देखना, सिगरेट, ये सब है। ये सब करना ही नहीं है। आज दोस्त लोग क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज ये सब कर एकदम डीजे बीड़ी सिगरेट, किसी का गारू बैल को मारना नहीं इतना जाता। खुदा ने हम लोगों को सुना है कि सिद्ध होते जाना, लेकिन आज इन्हीं भी लोग फंसे हैं। तो हमें खुदा का धन्यवाद करें कि हम लोग ये चीज से हम लोग अलग हो गए। लिखा है गलती 5 का 19 से 21 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनेगा। शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, पैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, था, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कहा देता हूँ, जैसे पहले कहा भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज का वारिस ना होंगे। जितना भी दारू पीने वाला, जितना भी गांजा पीने वाला, जितना भी हड़िया दारू बेचने वाला, और जितना भी मर्डर करने वाला, जितना भी गुंडागर्दी करने वाला, जितना भी मूर्ति पूजा करने वाला, जितना भी बेमतलब का जिंदगी जीने वाला, सबका भाग नरक के चीर में होगा। और ईसाई लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपका जिंदगी ये है तो आपका जितना भी डूब के बपतिस्मा लो, जितना भी साबा रबा कर लो, आपका जिंदगी हुई लिस्ट हुई नरक आग का छीन, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। परमेश्वर ऐसे ऐसे वार्निंग देता कि ऐसे काम मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो, मतवालापन मत करो। आज ढोंगी ईसाई लोग दारू पीते हैं और इन्हीं ढोंगी लोगों की वजह से आज मस्जिद खराब हो रहा है, बिगड़ गया। और इन्हीं झूठे प्रचार लोग की वजह से आज मसीहत खराब हो रहा है। जानते हैं, मैंने एक वीडियो देखा, मैंने बहुत दिल में बहुत दुख लगा। क्या पता है, 2 जन महिला को बांध के रखा। जानते हो वहां की जो विरोधी दल उन्होंने एक काठी पर ऐसा पूरा खूंटा पर बांध दिया और उसका बेइज्जत कर रहा है। वो लोग है क्रिश्चियन के भी विश्वासी लोग हैं। कभी सोचा है उस परिवार का जिंदगी में क्या हो रहा है? लोग ईसाई लोग दारू पीते हैं, नाश हो रहा है, लेकिन बगल में आपका जो पड़ोसी, आपका मस्जिद के अंदर में क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता इन लोगों को। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और हमको ऐसा ऐसे गंदगी चीज से अलग किया है। हालेलुया। और जितना भी ये दारू पीने वाले लोग, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, ईसाई लोग क्यों ना हो, दुनिया भर का धर्म क्यों ना हो, ताकि जो कोई मार काट करता है, गंदे काम करता है, चोरी करता है और मूर्ति पूजा करता है, ये टोना क्या पता है? नाजुम, हम लोग बोलते हैं मुंडर से नाजुम। कोई सीखता है, कोई लोगों को टोना करता है, नाजुम करता है, वो भी जाएगा नरक में। हालेलुया। ये सब है, दूर रहना है। पहले थिस्सलुनीके किताब अध्याय 4:3 में इसलिए ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यीशु मसीह साफ का वार्निंग देता है कि व्यभिचार से बचे रहो। आपका शादी हो गया तो हमें दूसरा कोई ढूंढना नहीं है। पति का अगर पत्नी है तो पति दूसरा वाइफ को ढूंढना नहीं है। अगर और पत्नी भी दूसरा पति को ढूंढना नहीं है। जब तक आप दोनों की जिंदगी है, जीवित है, तो तब तक आपको साथ में बने रहना है, जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे। हालेलुया। और इसे कहता है वचन कि परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात
बेविचार से बचे रहो। ये वचन आप और मेरे सबके लिए है। और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। लिखा आज कलीसिया को यीशु मसीह का वचन के अनुसार जीना होगा। हालेलुया। हालेलुया। 2025 में परमेश्वर कहना चाहता है कि आज कलीसिया को यीशु की तरह, यीशु के वचन के अनुसार जीना होगा, यीशु की तरह जीना होगा, यीशु के वचन के पीछे दौड़ना होगा और यीशु का आज्ञा को मानना होगा। और कहता है कि मेरे ऊपर तुम चल और सिद्ध होता जा। यही आज संदेश आज आप हमको बताना चाहता और आप लोगों को भी बताना चाहूंगी कि यीशु चाहता है कि आज कलीसिया को यीशु के साथ चलना है, यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। ये 2025 में मुझे और आपको एक निर्णय लेना होगा। ये आखिरी स्लाइड आप लोग बड़ी ध्यान सुनिएगा। 2025 में मुझे और आपको एक निर्णय लेना होगा, यीशु की तरह जीना और प्रतिदिन उसका क्रूस उठाना। हालेलुया। ये 2025 में हमें यीशु की तरह जीना है और प्रतिदिन उसका क्रूस को उठाना है। आज 5 मिनट हम लोग सोचेंगे, आज हम लोग विचार करें, डिसीजन लेंगे। बैठे बैठे हम जब बोलते रहे आप लोग डिसीजन लेना है 2025 में कैसा सीधता के साथ चलना है, 2025 में चर्च कैसे चलाएंगे, 2025 में चर्च टाइम पर आना है, 2025 में कोटेज मीटिंग लगातार करना है, 2025 में प्रार्थना का जिंदगी, वचन का पढ़ने का जिंदगी एकदम 2024 से बढ़कर करना है। इसीलिए मैंने कहा चालू कि यीशु की तरह जीना है और प्रतिदिन क्रूस उठाए। हर एक के लिए वचन है कि यीशु मसीह साफ कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए। ये क्रूस उठाना मतलब कल बाजार जाकर क्रूस मत खरीदना, नहीं तो हमें इलाउ करवे नहीं करेंगे हम। दुख उठाना, क्रूस उठाने का मतलब है कि आपको क्रूस टांगना नहीं है, आपको दुख उठाना है। हाँ, प्रतिदिन यीशु की तरह जीना है, सिद्ध होते जाना है। जब तुम सिद्ध जीवन जियोगे तो आपको कष्ट और दुख तो आएगा, उसी को कहते हैं क्रूस उठाना। लोगों को यीशु के बारे में जब बताओगे तो आपका ठट्टा उड़ाया जाएगा, तो भी आपको खुश रहना है, इसी कहते हैं क्रूस उठाना। लेकिन आज लोग क्रूस टांगते हैं, पता नहीं क्यों टांगते हैं, क्योंकि वचन तो ऐसा नहीं सिखाता है। जो कोई काट पर लटका जाता है वह श्रापित है। और क्रूस अच्छा चीज, पवित्र चीज नहीं है, क्रूस श्रापित चीज है। क्योंकि मानव जाति को उस वक्त में यहूदी लोग, वहां के एक नियम था, जो कोई ऐसा गंदे काम करता है, ऐसा गलत काम करता है, जो व्यवस्था के खिलाफ काम करता है और जो पाप काम करता है, तो उसको वहां का नियम था कि क्रूस पर टांगा जाए। और क्रूस उस वक्त में श्रापित होता था, श्रापित चीज होता था। और वही चीज को खुदा ने चुना, यीशु ने चुना कि मैं ही सारे मानव जाति का श्राप को मैं ले लूंगा। जो मानव जाति उस क्रूस पर चढ़ने वाला था, जो उस श्राप को ढोने वाला था, उस श्राप को हमारे यीशु ने ले लिया और उस क्रूस से हम सब आजाद किया। तो हम आजादी है ना भाई, तेरे को क्रूस पर टांगने क्या दरकार है? तो ये होता है। आज श्राप से हम सबको आजाद किया है। आज हम आजाद हैं, मसीह में आजाद हैं। वापस व्यवस्था में जाके नहीं जाना। आज 2025 में हमें एक सोच रखना होगा, यीशु की तरह जीना है और प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाना है। हालेलुया। ये अंतिम बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ, विशेष बात। 2025 का पहला संडे हम लोग वक्त पर शुरू करेंगे चर्च, और
बहुत सारे बातों हम बताने चाहेंगे और हम बहुत सारे थोड़ा सा मीटिंग भी होगा हम लोग का, इसीलिए आप लोग जरूर समय पर तैयार करें। आमीन। कलीसिया खड़े हो जाए, उसको बंद करो।